मानी के घर आता है उसका चाचू और उसके आने के बाद मानी का पापा हो जाता है काफ़ी नाराज़ क्योंकि उन दोनों का आपस में काफ़ी झगड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिनसे इनका झगड़ा होता है। क्या हाल है अब्बू जी? मुझे काम से अभी छुट्टियां हुई थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सबको जाकर मिलाऊं। हाँ हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि यहाँ भी तुम्हें सब काफी याद करते हैं। अब्बू जी ये यहाँ पर क्या लेने आया है? आप इसे भेज दे यहाँ से। बेटा मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, तुम्हारे साथ साथ ये इसका भी घर है। मुझे लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं। इसका और मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि ये घर में फारिग रहता था, इसलिए आपने इसे घर से निकाल दिया था और शहर में भेज दिया था। फारिग मैं नहीं बल्कि आप बैठे रहते थे और सब काम मुझे करना पड़ता था। ये तो अब्बू ने कहा था इसलिए मैं यहाँ से चला गया। वे बस करो तुम दोनों के इसी झगड़े की वजह से मैंने इसे यहाँ से शहर भेजा था, लेकिन इतने दिन के बाद आया है ये। तुम दोनों अब तो झगड़ा बंद कर दो। जैसे ही मानी का चाचू घर आता है उन दोनों के दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देखकर मानी का दादा काफी परेशान हो जाता है। तो आइए आगे देखिए। मानी क्या बात है, तुम्हारा पापा नहीं आया नाश्ता करने के लिए? जाओ और अपने पापा को तो बुला कर लाओ। अच्छा दादाजी मैं अभी जाता हूँ, पापा को बुला कर लाता हूँ। फिर मानी जाता है और अपने पापा को बुला लाता है। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ता करने क्यों नहीं आए? अब्बू जी जब तक ये यहाँ है तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जितना ये तुम्हारा घर है उतना ही मेरा भी घर है। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? देखा अब्बू जी ये किस तरह से मुझसे बहस कर रहा है। क्या करूं मैं तुम दोनों का तो आपस में लड़ाई खत्म ही नहीं होती। जैसे तुम दोनों भाई नहीं बल्कि बहुत बड़े दुश्मन हो। अब छोड़ो इस लड़ाई को। मानी का दादा काफी परेशान होता है अपने दोनों बेटों की लड़ाई देखकर और उसके दिमाग में एक ऐसी चीज आती है जिससे वो उन दोनों की लड़ाई खत्म कर सके। तो आइए देखते हैं कि मानी के दादा के दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आया है। बेटा जाओ और तुम दोनों मेरे लिए लकड़ियां तो तोड़ कर लाओ। फिर दोनों जाते हैं और लकड़ियां लेकर आते हैं। बेटा असगर तुम मुझे इनमें से एक लकड़ी तो तोड़ कर दिखाओ। जी अब्बू जी मैं अभी तोड़ देता हूँ। फिर वो उस लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ देता है। चलो बेटा जमील तुम अब इस लकड़ी को तोड़ कर दिखाओ। मानी का पापा भी उस लकड़ी को तोड़ देता है। तुम दोनों ने ये तो बहुत आसानी से तोड़ दी, चलो अब इन्हें आपस में बांध दो और फिर मुझे तोड़ कर दिखाओ। जैसे ही मानी का दादा उन्हें लकड़ियां बंधी हुई तोड़ने के लिए कहता है उनसे वो नहीं टूटती। बेटा देखा मैंने तुम दोनों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा तो तुम दोनों ने बहुत आसानी से तोड़ दी, लेकिन जब बांध कर तुम दोनों को मैंने लकड़ियां तोड़ने के लिए कहा तो तुम में से किसी से भी वो नहीं टूटी। इस तरह से तुम दोनों अगर अकेले हो जाओगे तो काफी कमजोर हो जाओगे, और अगर मिलकर रहोगे और लड़ाई खत्म करोगे तुम मजबूत रहोगे और तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा। जैसे ही मानी का दादा उन्हें अपनी बात समझाता है तो पहले तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस लकड़ियों का हमारी बात से क्या ताल्लुक हो सकता है, और मानी का दादा उन्हें समझाता है तो उन्हें समझ भी आती है, जिसके बाद फिर वो एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं, जिसे देखकर मानी का दादा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है।